हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारे चैप्टर रखा है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मन। ये हमारे न्यू सिलेबस से एक्सरसाइज, ये हमारी 3.1 है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। हमको इसमें ये पहचान करना है कि ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। अब देखो हमें ये पता कैसे चलेगा कि समांतर है, प्रतिच्छेद करती है, संपाती है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है तो उसको समझ लेते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट दिया है, रेखाओं का यूज करके बताएंगे। अब देखो सबसे पहले ये रेखा A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, जब ये इस तरीके से दे रखा होता है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है। जब वो प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल उनका एक हल होगा, जिसको हम दूसरा नाम होता है अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हमारे दे रखा है A1 A2, जब रेखाएं A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 होगी तो वो रेखाएं संपाती होंगी, जिसको हम संगत बोलते हैं। उनके अनेक हल होंगे। जब हमारी दोनों रेखाओं के A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर होंगे तो वो उनके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो वो रेखाएं संपाती होती हैं। तीनों बराबर होंगे वो संपाती होंगे, समान होंगे तो वो संपाती होंगे। अब देखो इसमें दे रखा तीसरा A1 A2 B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2 होगा तो वो रेखाएं समांतर होंगी, जिसको असंगत बोलते हैं, और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब A1 A2 B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2 होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, तो वो रेखा समांतर होगी। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। अब इस सारणी का यूज करके तो हम बताते हैं कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद है, कौन संपाती है और कौन समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें पता चल गया कि कैसे हमें प्रतिच्छेद निकालना है, कैसे समांतर निकालना है, कैसे संपाती निकालना है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। जब भी हमारी इस तरीके से दिया हो तो हम जानते हैं कि इसके जो रेखीय समीकरण युग्म होता है वो हमारा होता है A1x B1y C1 बराबर 0, और ये होता है A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0। अब देखो ये जो हमारे समीकरण दे रखे हैं इनको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इससे कंपेयर करते हैं। अब इनसे कंपेयर करते हैं। अब देखो x के मल्टीपल में A1 है तो A1 को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे x के मल्टीपल में ये वाली समीकरण इसके बराबर है और ये वाली समीकरण इसके बराबर है। A1 है तो A1 को यहाँ लिख देंगे, और x के यहाँ x का मल्टीपल में 5 है तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा 5। ऐसी y के मल्टीपल में B1 है तो B1 बराबर हो जाएगा। ऐसे y के मल्टीपल में -4 है तो इसको -4 लिखेंगे। अब देखो जो भी चिन्ह होगा ना उसको ही हम यहाँ पे लिखते हैं। अब -4 हो जाएगा। ऐसी C1 है तो C1 बराबर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, प्लस के 8। ऐसे A2 हो जाएगा। A2 बराबर निकालेंगे। A2 बराबर दे रखा हमारा 7 तो इसको 7 लिख देंगे, और B2 बराबर दे रखा है हमारा 6 को लिख देंगे, और C2 बराबर दे रखा -9 तो C2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम इसको रखते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको रखने का जो तरीका है, इसको एक साथ सारे को बराबर रखते हैं। 5/7 लिख देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा -4/6 और ये बराबर 8/9। अब देखो हम जानते हैं कि ये 5/7 है। अगर जो हम इसको काटेंगे तो 2/2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5/7 और बराबर -2/3। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये आ जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू। अब देखो सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, रखते तो तीनों को बराबर है लेकिन हमारा सवाल यहीं पर खत्म हो गया। तो हम जानते हैं कि जब ये इस तरीके से कंडीशन होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, जब ये A1 A2 होगी तो ये प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगी रेखा A1 A2 B1 B2 रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा छेद करती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे रेखीय युग्म के समीकरण होता है तो हम इनको सबको बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो सबको हमने पहले बराबर लिखा। अब ये मैंने ब्रैकेट जो लगाया तो हमने पता है कि पहले इन दोनों पर काम करते हैं। अब ये दोनों बराबर नहीं है, अगर जो दोनों बराबर होते तो फिर आगे बढ़ते। अब यदि दोनों यहीं पर रुके तो हम इनको यहीं पर सोल्व कर लेंगे। तो दोनों बराबर नहीं है तो हम जानते हैं, क्योंकि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 जो होते हैं वो प्रतिच्छेद रेखा होती है। तो ये हमारे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है, तो ये रेखा जो होगी प्रतिच्छेद करती है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब इसको भी ऐसे ही कंपेयर कर देंगे। तो हम जानते हैं रेखीय युग्म जो होते हैं हमारे वो होते हैं A1 X
B1 बाई C1 बराबर 0। ऐसे ये A2x प्लस के B2 बाई प्लस के C2 बराबर 0 होते हैं। ये वाली रेखा इसके बराबर, ये वाली रेखा इसके बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा A1 हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम A1 बराबर 9 हो जाएगा, B1 हमारा 3 हो जाएगा और C1 हमारा 12 हो जाएगा। अब ऐसे इसको निकाल लेंगे तो A2 बराबर हमारा 18 हो जाएगा, B2 हमारा 6 हो जाएगा और C2 हमारा 24 हो जाएगा। अब सबको बराबर रखते हैं, एक बार जाएगा, हम वहीं से सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो हम इसको लिख देंगे 9/18 A1 A2 बराबर B1 B2, तो हो जाएगा 3/6 बराबर C1 C2, तो हो जाएगा 12/24। अब इसको देखो, यहाँ थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 9 से कट जाएगा एक बार, 9 एकम 9, और ये 9 से कट जाएगा 2 बार। ऐसे ही 3 से कट जाएगा एक बार, तो 1 को यहाँ लिख देंगे, 3 से कट जाएगा 6 2 बार, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 12 से कट जाएगा एक बार और 12 से कट जाएगा 2 बार, तो 1 को यहाँ लिख देंगे, ये 2 को। अब देखो तीनों बराबर है। हम जानते हैं कि जब A1 A2 B1 B2 C1 C तीनों समान है, तो ये रेखा हमारी संपाती होगी। तो ये लिख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसलिए रेखा ये हमारी संपाती होगी। तो रेखा संपाती है हमारी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो फ्रेंड्स, हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 है, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 है। तो हम इसको ऐसे ही कंपेयर कर देते हैं। तो हमारी रेखीय युग्म का समीकरण होता है A1x B1 y C1 बराबर 0। ये भी होता है हमारा A2x B2y प्लस के C2 बराबर 0 होता है। तो ये वाली रेखा इसके बराबर होगी और ये वाली रेखा इसके बराबर होगी। समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं। A1 बराबर हमारा 6 हो जाएगा, A1 बराबर 6 आ गया, B1 बराबर हमारा माइनस के 3 हो जाएगा, C1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। ऐसी A2 बराबर निकालेंगे तो A2 बराबर हमारा 2 हो जाएगा, B2 बराबर हमारा, ये जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता, तो इसका हो जाएगा B2 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा और C2 बराबर हमारा 9 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा A1 A2, तो 6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3/-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10/9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 से 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाए प्लस आ जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 10/9 आ जाएगा। अब देखो ये इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इनके नीचे 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 मान लेंगे। अब इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो जब रेखाएं इस तरीके से होती हैं तो वो एक दूसरे समांतर होती हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को 3.1 का सेकंड क्वेश्चन हम इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।